हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए काम समय का जो पार्ट 2, जिसका नाम है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि एकदम आसानी से आप बिल्कुल लगा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, एक दीवार 30 दिनों में ए जो है 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना प्राप्त होगा। काम समय में जब मजदूरी वाला क्वेश्चन होता है तो एक बात आपको याद रखना है कि जो दिन का अनुपात होगा उसी का विपरीत जो होगा मजदूरी का अनुपात होगा। जैसे दिन का अनुपात ए का और बी का क्या है, 30 और 40 का। तो अब जो क्षमता का अनुपात होगा, और क्षमता का ही अनुपात होता है किसका, मजदूरी का, तो 40:30 होगा। तो 10 चौको 40, 10 तीन 30, 4:3। तो पूछा है कि बी का हिस्सा, तो बी वाला अनुपात कितना है, 3। ठीक है ना, तो 3 दोनों अनुपातों का योगफल 4 3 7 गुणे कितना है, 7,000। ठीक है, तो इस चीज को काट देंगे, आएगा 1,000। 3 में 1,000 का गुणा करेंगे तो आएगा 3,000 रुपये। ठीक है, जो कि बी का इतना हिस्सा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि दिन का अनुपात जो होगा क्षमता के अनुपात के विपरीत होगा। ठीक है, और वही उसी क्षमता से मजदूरी उनको मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा। ठीक है ना, तो अब जो है ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीसरे दिन जो है तीसरी बार क्या कर रहे हैं, सब सी की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, ए करता है कितना, 8 दिन में, और बी करता है 12 दिन में, और तीनों जब मिल जाते हैं तो 4 दिन में। ठीक है ना, तो इनका 8 12 और 4 का लसा कितना होगा, 24। ठीक है ना, तो अब देखिए 8 त्रिके 24, 12 दूना 24, 4 छक 24। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं ए और बी का 3 और 2 5 यूनिट हो चुका है। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों है। तो सी की जो क्षमता होगी 6 माइनस 3 प्लस 2, यानी 6 माइनस 5 बराबर 1। सी की क्षमता कितनी आएगी, 1। अब इसी क्षमता में वो जो है बटेंगे, यानी तीनों को मिला के 6 है, तीनों को जो मजदूरी जी रही है 720 रुपये। तो 12 छक 72, 120। एक अनुपात का मान 120 रुपये आ रहा है। तो किसका पूछा है, सी का। तो सी का अनुपात भी 1 है, तो इसका भी वही हो जाएगा, सी बराबर 120 रुपये। ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में एक काम पूरा करने का ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना है, वही ए और बी, इनको जो है ए को 15 दिन में करना है, इसको 10 दिन में। ठीक है ना, तो यह जो है दिन का अनुपात है। ठीक है, तो जो क्षमता का अनुपात होगा वही मजदूरी का अनुपात, यानी 10:15 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3 का अनुपात आया। ठीक है, किसका ऐसा पूछ रहा है, ए का, यानी 2। तो ए बराबर हो जाएगा 2, दोनों अनुपातों का फल 3 2 5 गुणे कितना दिया है, 35,000। तो 5 7 35, कितना आ जाएगा, 7,000। 7,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 14,000। ठीक है, 14,000 रुपये मिलेगा किसको, ए को, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिया है, कोई एसएससी में पूछा गया है, कहीं कोई पूछा गया है। ठीक है, जीडी कांस्टेबल हर जगह पूछा गया है, और हर क्वेश्चन में आपको सिंपली ईजिली एकदम से बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप बिल्कुल कम टाइम में एग्जाम में परफेक्ट चीज़ लेके आए, एकदम सही जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैं रोज़ नए नए ट्रिक पे आधारित जो है हर चैप्टर की वीडियो लाता हूँ, और जो है 7 से 8 बजे के बीच सुबह में डेली अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, ए अनुपात बी। अब ध्यान दीजिए, ए कितना कमाता है, 640 रुपये, बी कितना कमाता है, 360 रुपये।
अब देखिए आप दिमाग में आ रहा होगा कि 6 इसमें 8 से 640 में और 360 में 6 से भाग क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बाबू इसलिए ऐसा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अब जो है कि जब ये पूछता कि प्रति घंटे कितना कमा रहे हैं तब होता। अब एक दिन वो 8 घंटे एक दिन कम कर रहा है, वो 6 घंटे, इसका मतलब है कि वो एक दिन की मजदूरी है। ठीक है, तो 0 से 0 और यहाँ 4 से काटेंगे तो 16 चौको 64, 4 9 36, तो जो अनुपात आएगा 16:9 का इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य पूरा कर सकता है और बी 54 घंटे में पूरा कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाएं रुपए में। यदि ए, बी और सी को 12 घंटे में एक कार्य पूरा करने के लिए 4,320 रुपये का भुगतान मिलता है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था। ठीक है ना, तो अब देखिए ए, बी, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए करता है कितने दिन में, ए आपको करेगा 27 दिन में। ठीक है, बी करता है 54 दिन में, और तीनों जब मिल जाते हैं तब 12, मतलब घंटे है, दिन नहीं घंटे, सॉरी। तो अब जो है इन्हीं का जो है लसा लेंगे तो आएगा आपका 108। ठीक है, तो जब 27 से भाग देंगे तो 4 बार में, ठीक है, और इससे भाग देंगे तो 2 बार में, और इससे भाग देंगे तो 9 बार में, 12 9 108। ठीक है ना, तो अब जो है अब इसमें तीनों को मिला के, ठीक है ना, अब तीनों को मिला के यानी 9 बराबर कितना मिल रहा है, 4,320। अब इसे काट देंगे। ठीक है, तो 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36 और 9 8 72, यानी एक अनुपात का मान आएगा कितना, 480 रुपये। अब सी का पूछा है तो सी का हो गया क्या। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिल के 9 है, ए और बी 4 2 6 है, तो सी बराबर 9 माइनस 4 और 2 यह जोड़ देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक है ना, तो अब सी का जो 3 यूनिट है तो यहाँ 3 बराबर, यानी एक अनुपात बराबर 480, तो 3 अनुपात बराबर। ठीक है ना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखने लगेगा। ठीक है, तो 3 अनुपात बराबर जो है 480 गुणे 3, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, 3 8 24, 3 चौको 12 और 2 14। ठीक है, तो हो जाएगा 1440 रुपये। ठीक है, जो कि ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो सी को इतने रुपए मिलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो ए, बी और सी की सहायता से, मतलब तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो ए जो है 12 दिन में और बी जो है 15 दिन में, 80 की सहायता से 5 दिन में। ठीक है ना, तो इनका जो लस होगा कितना होगा 60, तो 12 पाँचे 60, एक 5 यूनिट, बी कितना 15 चौको 60, 4 यूनिट, और यहाँ 12 पाँचे 60। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हम सी की क्षमता निकाल लेंगे, सी की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एक इसे ए का पूछा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जो 12 यूनिट है यह पूरा पैसा होगा क्योंकि तीनों मिल के काम करेंगे, तो जो 12 यूनिट है किसके बराबर होगा 960। ठीक है ना, तो 12 8 96 80। ठीक है ना, एक अनुपात बराबर 80 आ रहा है, तो पूछा किसका है, ए के बारे में। ठीक है ना, तो ए का जो अनुपात है 5। ठीक है, तो 5 अनुपात बराबर, तो 5 गुणे 80 बराबर 0, 5 8 40। ठीक है, तो 400 रुपये हो जाएगा, जो कि इसके कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 400 रुपये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी एवं सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 15, 30 एवं 75 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं एवं कार्य समाप्ति पर 1615 रुपये प्राप्त करते हैं। ए के हिस्से एवं सी के हिस्से के मध्य अंतर क्या है। ठीक है ना, तो अब वही चीज़ है, ए, बी, सी। ठीक है ना, ए करता है 15 दिन में, ठीक है, और बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 75 दिन में। ठीक है ना, इनका जब आप लसा लेंगे तो कितना आएगा 150। ठीक है ना, तो 15 से भाग देंगे तो यहाँ 10, यहाँ भाग देंगे तो 5, और यहाँ भाग देंगे तो 2। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, अब जो पूछा किसका है, ए और सी के मध्य अंतर, तो 10 5 15 2 कितना हो गया 17।
17 के बराबर क्या होगा 1615 रुपये, क्योंकि तीनों मिल के काम करेंगे जब इससे आप काटेंगे, ठीक है ना। तो 17 153 और 17 5 85, एक अनुपात का मान आएगा 95। तो पूछा किसका, ए और सी के मध्य अंतर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ए की क्षमता 10 आई है ना, 10 में से सी जो है 2 माइनस करिए, तो अब जो है 10 - 2 बराबर 8, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जब एक अनुपात बराबर 95 है तो 8 बराबर, तो 8 गुणे 95, ठीक है। तो 8 5 40 और 8 9 72 4 76, तो कितना हो जाएगा 760 रुपये, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अनुपातों में जो अंतर होगा, ठीक है ना, यहाँ जो 10 में से जब 2 घटाएंगे तो क्षमताओं में जो अंतर होगा वही जो इनकी मजदूरी में अंतर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। काम में ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की 5 गुनी थी। ए की दैनिक मजदूरी कितनी थी, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ए और बी, अब जो ए की कार्यकुशलता है बी की 5 गुनी, यानी अगर बी का अनुपात 1 है तो ए कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब इनमें यही अनुपात हो जाएगा। जो क्षमता का अनुपात, कार्यकुशलता का मतलब ही होता है क्षमता, और जो क्षमता का अनुपात होगा उसी में उनकी मजदूरी बटेंगी। तो 5 और 1 यहाँ जोड़ लेंगे, यानी 6 के हिसाब से कितने दिन की मजदूरी, 15 दिन की मजदूरी मिलती है इन लोग को 18,000। तो 6 त्रिक 18, 3,000 और 15 दूना 30, ठीक है ना, 200, यानी 1 अनुपात बराबर 200। पूछा किसका है, ए की, तो ए का अनुपात कितना है 5, तो 5 अनुपात बराबर 5 गुणे 200 बराबर 1,000 रुपये, ठीक है ना, जो कि डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ए की जो दैनिक मजदूरी होगी 1,000 रुपये होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मजदूरी वाला क्वेश्चन, काम समय का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।